So, very good morning to all the best way leaders and all the fighters. तो आज का संडे सेशन में आप सभी का स्वागत है। टुडे सेशन इज वाई प्रमोशन। तो आज लेकिन ये जो टॉपिक में जाने से पहले मैं एक वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट मैं पीपीटी के थ्रू ही यहाँ पे आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। सो आई विल गो बैक। सो ऑन 6 February by 11:30 a.m. There will be a business training program at SEPA community जो वेन्यू है कम्युनिटी मैनेज सेंटर नियर बेसन ऑफिस सेपा। तो मैं जितने भी यहाँ पे लीडर्स है ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का टीम सेपा में हो सकता है। तो जिस जिस लीडर का भी टीम सेपा में है प्लीज आप सभी ने क्या करना है, यू हैव टू इनवाइट योर टीम देयर। ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग एवरीबडी कैन कम। सो ऑलरेडी इस चीज़ का ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है एंड कैनपी लमी मैम जो हमारा कंपनी प्रोमोटर है टू कर अचीवर है और विद द हेल्प ऑफ ईसा का लीडर्स उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके टीम है दोस्त लीडर एसोसिएट हु सोवर हैविंग ए टीम एंड सेपा काइंडली आप लोग क्या करें, अपने टीम को मैक्सिमम वहाँ बिठाए। डेट इज 6 February टाइम 11:10 a.m. For more information you can contact our promoter मैम कनपी लोमी मैम एंड देन ईसा कादू मैम ऑल्सो। उसके बाद में 7 February को शायद ईटानगर में है। तो मैं सभी जितना भी ईटानगर का टीम है और जितने भी लोगों का ईटानगर में टीम है वो क्या करे, कैनपी मैम से कांटेक्ट करें। गैलर मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करके जितना हो सकता है आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। ये था अपकमिंग जो हमारा ट्रेनिंग मीटिंग होगा, बिजनेस मीटिंग होगा जहाँ सेप्पा में और क्या बोलते हैं आपका ईटानगर में होगा। सो नो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रमोशन। प्रमोशन क्यों जरूरी है हमारा बिजनेस में? देखो प्रमोशन इज देयर इन एवरी और लाइफ। माना हर चीज में प्रमोशन होता ही होता है। माना उसमें बहुत सारे छोटे प्रमोशन होगा, बड़ा प्रमोशन है। देयर सो मेनी टाइप ऑफ प्रमोशन। जैसे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी जैसे मुझे समवन एडमायर मी, ओके, आपको कोई आपको रेस्पेक्ट देता है, हमें रेस्पेक्ट देता है, यू फील हैप्पी। हाँ, किसी ने मान के चलिए मुझे पता है मैं हैंडसम नहीं हूँ लेकिन किसी ने मेरा बात रखने के बोले पायलो सर यू आर वेरी हैंडसम, तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी। है कि नहीं? चाहे वो मेरा झूठा तारीफ कर रहा हो बट समवन इज मेकिंग मी हैप्पी। तो क्या होता है कि आई फील हैप्पी। तो होता है कि आप किसी को प्रमोट करो, है ना? उसमें आप प्रमोशन का मतलब क्या है, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी को मैंने कहा इनकरेज कर रहे हो। जैसे आप फैमिली में है, आप फैमिली में मान के चलिए आपका बेटा बेटी पढ़ाई कर रहा है ना? अगर उसका अच्छा रिजल्ट है यू अप्रिशिएट देम, यू प्रमोट देम। इससे क्या होता है कि अगर कोई अच्छा आपका घर में कोई अच्छा एक्टिविटीज कर रहे हो यू अप्रिशिएट देम, यू प्रमोट देम। अगर किसी ने अच्छा रिजल्ट लेके आया हो, चाहे कुछ खेलकूद में मेडल लेके आया हो, यू अप्रिशिएट देम। तो होता है कि धीरे धीरे उससे क्या होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। तो उसी तरह जैसे अभी किसी का जैसे बर्थडे हो, किसी का बर्थडे हो या मैरिज पार्टी हो या कोई डेथ भी हो गया हो, तो हम लोग इंफॉर्मेशन किसी ना किसी माध्यम के थ्रू लोगों के पास पहुंचाता है। तो लोग बर्थडे में भी आते हैं, मैरिज मैरिज में भी आते हैं और डेथ फाइनल में भी आते हैं। तो वो भी एक प्रमोशन है, प्रमोशन के थ्रू। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रमोशन। देखो आप देखना जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। जैसे कहीं मैंने जैसे क्रिकेट चल रहा है, अब क्रिकेट सबको पता है कि मैंने क्रिकेट मैंने कहते दिस इज द वन ऑफ द मैंने इंटरनेशनल जो गेम है, सबको पता है। लेकिन अगर कहीं जैसे क्रिकेट मैच लगाना हो तो उसका भी प्रमोशन किया जाता है। अब कहीं फुटबॉल हो रहा हो, मान के चलिए अप्रैल में फुटबॉल कहीं होना पर वर्ल्ड कप होना हो रहा हो एग्जाम्पल, तो उनका प्रमोशन अभी से चलता है, उनका प्रमोशन एक साल पहले से चलता है। तो जब वो प्रमोशन करते हैं, जो प्रमोशन है बहुत बड़े लेवल पे चलता है, मैक्सिमम लेवल पे चलता है, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं, लोग उस खेल को देखते हैं। लोग मैंने कह मैंने वो दे ऑल्सो बिकेम ए पार्ट ऑफ दैट प्रमोशन। तो इस तरह से ऐसे जैसा भी मूवी, आप सभी को पता है कि एक मूवी बनने के लिए कितना हजार करोड़ लगता है।
अगर आप देखा जाए तो वो 1,000 करोड़ लगाने के बाद भी लोगों को उस फिल्म को हिट करने के लिए प्रमोट करना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, फिल्म के बारे में बताना पड़ता है, उसका टीजर रिलीज करना पड़ता है, जगह जगह जाके अपने फिल्म को मैंने कर प्रमोट करना पड़ता है। अगर उस 1,000 करोड़ पैसे ने अगर मैंने कर देना होता तो प्रमोशन का क्या जरूरत है? देयर वाज नो नीड ऑफ डूइंग प्रमोशन। तो देखो, प्रमोशन एवरी एवरी लाइफ में चाहिए। मैक्सिमम प्रमोशन, मैक्सिमम रिजल्ट। आप देखना, जितना प्रमोशन करोगे उतना रिजल्ट। ठीक है। देखो अभी जैसे इसमें क्या है कि जैसे अभी आप प्रमोशन करोगे तो उस अप्रिसिएशन से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से ग्रेट ग्रेट रिजल्ट निकलता है। तो उसी तरह जो हमारा बिजनेस में भी है, अगर हम जैसे अभी बेस्ट वे को लेकर आप चलिए, अब हम बेस्ट वे को लेकर चलते हैं। जैसे अगर आप, इफ यू रियली सीरियस अबाउट बेस्ट वे बिजनेस, तो क्या करोगे आप? 24/7 आवर पॉजिटिविटी बात करोगे। ठीक है। अगर आप सीरियस नहीं है तो आप क्या करोगे? इस बिजनेस को लेके नेगेटिविटी बात करोगे। आप आप अच्छे बात भी कर रहे हो और बुरे भी बात भी कर रहे हो, दोनों कर रहे हो। मैंने अब अच्छे बात भी कर रहे हो या अब बुरे बात भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रमोशन वाली, दोनों प्रमोशन ही है। लेकिन पॉजिटिव प्रमोशन से आपको रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नेगेटिव मैंने कहता नेगेटिव कहता प्रमोशन से आपको क्या मिलेगा? मैंने बेड रिजल्ट मिलेगा। तो लेकिन अगर लेकिन चॉइस आपका है कि आप, मैंने कहा था, प्रमोशन को कितने बारे लेवल पे करना चाहते हो। प्रमोशन को रियली आप प्रमोशन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, रियली यू आर सीरियस अबाउट द प्रमोशन, है ना? हमारा बिजनेस में क्या बोलता है कि जितना प्रमोशन उतना ग्रोथ, जितना डिमोशन उतना बिजनेस आगे नहीं जाएगा, पीछे की जाएगा, है कि नहीं? लेकिन चॉइस आपका है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को लेके, अगर स्पेशली आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलो, सिंस वी आर डूइंग बेस्ट वे, आप अगर इस बिजनेस को कहता लेके सीरियस है, देन ऑब्वियसली आप प्रमोशन को इंपॉर्टेंट दोगे, यू विल गिव प्रेफरेंस टू, यू विल गिव इंपॉर्टेंट टू प्रमोशन। लेकिन अगर आप, इफ यू आर नॉट रियली, मैंने कहा था, सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे, यू आर जस्ट टेकिंग ए टाइम पास, हाँ चलो हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बेस्ट वे भी कर रहे थे, ऑब्वियसली यू यू वोंट बी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। तो आपको प्रमोशन से कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं यू वोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। तो अगर अगर लेकिन इस बिजनेस को लेके, इफ यू रियली वेरी सीरियस, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस बेस्ट में आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है। तो इसमें मैं आज व्हाट आई एम गोइंग टू डील इज दैट टाइप ऑफ प्रमोशन। ठीक है। टाइप ऑफ प्रमोशन, बहुत सारे वैराइटीज ऑफ प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। मीडियम प्लेटफॉर्म, मतलब कैसे प्रमोशन करना है, किस प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन करना है, और ये प्रमोशन से क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, आपको ये प्रमोशन से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम वन बाय वन हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो देखो, अभी आप लोग देखना एवरी टाइम, जैसे आज का संडे का मीटिंग है, आज संडे का ट्रेनिंग है, तो आज का जो प्रमोशन का ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रमोशन किया। एग्जाम्पल, मैंने स्लाइड बनाया, प्रमोशन किया, फिर उसी चीज को हमारे जितना भी प्रमोटर्स ने क्या किया, वीडियो बना के फिर प्रमोट किया। फिर उसके बाद में जो एक्टिव लीडर है, जो हु आर वर्किंग इन द फील्ड, तो उन्होंने क्या किया है, उस चीज को प्रमोशन किया। तो प्रमोशन करने के बाद जैसे अभी अभी टिल नाउ 90 एसोसिएट आ चुका है। अगर हम इस चीज को अगर मैं सिर्फ एक बार बोल देता कि संडे आई एम गोइंग टू कीप ए ट्रेनिंग, ओके ओके, वाई प्रमोशन ट्रेनिंग मैंने रखने जा रहा हूं। लेकिन इफ आई वॉज नॉट प्रमोटिंग इन द ग्रुप, इन द सोशल मीडिया, if my if our the company promoters, they are not sharing in their group or मैंने कहा social media, if you all leaders were not sharing in your group, then आज का जो सेशन है वाई प्रमोशन का सेशन हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। हाँ, करता भी है, तभी भी कुछ लोग ही आता, लेकिन प्रमोशन के वजह से आज इतने लोग इस मैंने कहा आज का ट्रेनिंग में है। तो इसी तरह हमारा बिजनेस में भी, अगर आप आगे जाना चाहोगे, आपको बहुत जल्दी इस बिजनेस से ग्रोथ चाहिए, देन आपको प्रमोशन के फोकस करना पड़ेगा, उस पर जोर डालना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू कान इग्नोर इट।
अगर आप इस प्रमोशन को इग्नोर कर रहे हो, जो वर्ड है प्रमोशन वर्ड को, इसको हम अप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, इसको हम एडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, है ना। लोगों का इमेज बनाना, कंपनी का इमेज बनाना, टीम का इमेज बनाना। तो अब इमेज बना के ही हम अपना इमेज बना सकते हैं। टीम का इमेज बना के ही अपना इमेज बना सकता है, कि अपना इमेज बना के ही टीम का इमेज बना सकता है। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, टीम वर्क का बिजनेस है। तो प्रमोशन अगर आप सोचते हैं, इफ यू थिंक दैट, अगर हम सोचते हैं कि चलो प्रमोशन का जरूर नहीं है, ऐसे हो जाता। अब प्लान देना, दैट इज ऑल्सो प्रमोशन। आप लोगों का लिस्ट बनाना, प्लान देना, प्लान इज ऑल्सो प्रमोशन। आप वन वन किसी से बात करें, दैट इज ऑल्सो प्रमोशन। आप ग्रुप में बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रमोशन। लेकिन जो जितना प्रमोशन करेगा, उतना वो इस बिजनेस से ग्रोथ करेगा। तो पहले हम क्या डिस्कशन करते हैं, टाइप ऑफ प्रमोशन का ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उसके बाद में कहाँ कहाँ आप प्रमोट कर सकते हो, और वो प्रमोशन से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम उस पर चलते हैं। तो आगे चलते हैं, जस्ट वेट। हाँ, देखो टाइप ऑफ प्रमोशन। देखो सिंस वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, देखो बेस्टवे इज ए कंपनी, है ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और बेस्टवे भी इसी के अंदर में है। तो देखो, अगर हम वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वी आर इन एमएलएम, वी आर इन नेटवर्किंग मार्केटिंग, हम सेल्स के दुनिया में है ना। तो हमारा जो कंपनी है बेस्ट वे के, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो सबसे पहले चीज तो हमें डायरेक्ट सेलिंग एज ए जनरल सबको क्या करना है, प्रमोशन करना है। बहुत सारे लोग क्या बोलता है, कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या बोलता है कि ये कंपनी खराब है, वो कंपनी अच्छा है, ये कंपनी से ऐसे खराब था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो कंपनी ने ऐसा कर दिया, वो कंपनी ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अपना ही इंडस्ट्री को हम क्या कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। हम अपना ही इंडस्ट्री को डिमोशन कर रहा है। और हमेशा आप लोग याद होगा, हमारा जो बेस्ट वे का सिस्टम क्या बोलता है, कि कोई भी अदर डायरेक्ट सेलिंग, जो प्रोडक्ट सेल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी को कभी भी बदनाम नहीं करना। हाँ, हर कोई, एवरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज गुड इन देमसेल्फ। हर कोई, बस कंपनी का नाम अलग है, सिस्टम तो एक ही है ना। और जब हम एक सिस्टम में हैं, देन व्हाई शुड वी मेक डिमोशन ऑफ ईच अदर। और हमेशा बेस्ट वे का एक कंसेप्ट रहा, अगर हम अपना अपना मैंने कहता अपना, उसको हम क्या बोलते हैं, कि अपना ब्रांड बताएंगे ना, अपना क्वालिटी बताएंगे ना, दूसरा को बोल के क्या मिलेगा। अगर कोई कोई अगर अदर कंपनी को डिफेम करता है अपना कंपनी का अच्छा बोलने के लिए, तो सोचो, दैट पर्सन इज नॉट राइट पर्सन, दैट पर्सन इज नॉट राइट पर्सन। क्योंकि उनके मुख से क्या नेगेटिविटी निकलता है, नेगेटिविटी, किसी किसी के लिए नेगेटिविटी। अपना बोलता ना, अपने मैंने कहता अपना कहता अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों को बदनाम करना। तो सबसे पहले चीज तो है कि एवरी टाइम हम ऐसे बेस्ट वे लीडर्स, बेस्ट वे फाइटर, हमारा कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए कि नेबर मेक डिमोशन ऑफ एनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी। सबसे पहली चीज, हाँ, कंपनी अपना, आप अपना कंपनी का यूएसपी बताइए, है कि नहीं। दूसरा चीज है ओन कंपनी। देखो, आप जैसे बेस्वे कंपनी, ओन कंपनी, ये किसी का कंपनी नहीं है, ये आप सबका कंपनी है। यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। क्योंकि आपने इस कंपनी में क्या किया, मैंने क्या था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने बेस्वे में ज्वाइन किया। तो आपका काम क्या है, एवरी टाइम 24/7 आपको क्या करना है, अपने कंपनी के अच्छाइया का बारे में बताना पड़ेगा। और हमारा कंपनी अभी आप सबको पता है कि नोट इसमें नंबर 1 है। तो इसमें बुरा है तो कहीं तो है ही नहीं। तो हमेशा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसा भी देखा ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत सारे लोग तो काम तो करते हैं, लेकिन अपना कंपनी का बदनाम करने में अ, कमी नहीं छोड़ता। वो हमेशा गलती निकलता है, बोलेगा मैं तो राइट हूं लेकिन कंपनी रॉन्ग है, मैं ठीक हूं लेकिन कंपनी ठीक नहीं है।
और जहां से आपका जिंदगी बदलना है, जहां से आपने फाइनेंशियल फ्रीडम चाहे मनी फ्रीडम चाहे टाइम फ्रीडम चाहे बोलता है, तो अगर उसको बदनामी करोगे, आपके अंदर में तो एक नेगेटिव वेव चला गया ना। आप जितना भी काम करो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कंपनी को हमेशा प्रमोट करना बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी माँ पिताजी, बाई चांस किसी का बेटा बुरा भी हो, लेकिन कोई भी माँ पिताजी अगर कोई उसका बेटा को बुरा या बुरा बोले, कोई माँ बाप माने पसंद नहीं करता, कोई माँ बाप चाहेगा ही नहीं, है ना। उसी तरह अगर हमें भी अगर कोई बुरा बोलता है ना, तो जिस कंपनी को बुरा बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपना कंपनी एक अच्छा बताना चाहिए। इसलिए हमेशा कंपनी को प्रमोट करो। कंपनी मैनेजमेंट, देखो, अभी कंपनी है, उसके बाद मैनेजमेंट है। मान के चलिए हमारा कंपनी में मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स है, उसके बाद 5 प्रोमोटर्स है, उसके बाद में मन बहुत सारे ऑफिस स्टाफ है, हेड ऑफ हेड ऑफ ऑफिस लोग है। तो हमेशा इन लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, एक हमेशा एक गुड रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। और हमेशा, हाँ, गलती इंसान है, गलती तो होता है, लेकिन एवरी टाइम में, चाहे हम, होता ना, हम घर में जितना भी मियाँ बीवी फाइट हो, हम दुनिया को नहीं नहीं दिखाएगा ना कि हम फाइट कर रहे हैं। हम चाहे मैं कहता घर में जितना भी मियाँ बीवी झगड़ा करके बैठो, एक दूसरे को देखे मूड ऑफ, झगड़ा करके मूड ऑफ हो गया हो, लेकिन हम कोई मेहमान आएगा तो हम तो वो मूड ऑफ करके लोगों को नहीं दिखाता ना। ऐसे मैंने कहा वो नकली मुस्कुरा के भी लोगों से बात करना पड़ेगा। तो बात वही है कि चलो हम अंदर में जो भी हो, बातें नहीं मिलता हो, कुछ चीजें अनबन भी होता हो, इट्स ओके। बट दुनिया के सामने में अपना कंपनी का मैनेजमेंट को बुरा बोलना क्या है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। तो इसलिए बोलता है कि हमेशा अपना मैनेजमेंट, अपना ओन कंपनी का, अपना कंपनी मैनेजमेंट का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट्स, देखो, प्रोडक्ट हमारा बिजनेस का क्या है, क्या बोलता है कि यूएसपी है। अगर हम बोल रहे कि हमने बेस्वे ने मॉडर्न कितने लोगों को करोड़पति बने, कितने लाखपति बन गए, कितने 167 कार अचीवर बेस्वे से है। आप देखो, मैंने कहता मैंने बेस्वे से यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड ही मैनेजिंग डायरेक्टर को मिला। फिर उसके बाद में मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मुझे मिला। उसके बाद में अभी हमारा कंपनी का 3 प्रोमोटर्स को, जोशिला मैम, अंजी मैम, और ये कहता मिरन में बैसर सर को भी मैंने कहा एनएमए अवार्ड मिल रहा है। तो बाजे क्या है, हम ये सारी चीजें कहाँ से है, ये ये सारी चीजें तो पहुंचने के लिए कौन रास्ता दिखाया, दैट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया होने के वजह से, प्रोडक्ट का यूएसपी अच्छा होने के वजह से लोगों ने इधर से इनकम किया तो नाम हुआ, अचीवमेंट आया, अब अवार्ड लोग मिल रहे हैं। तो हमेशा अपना प्रोडक्ट का, मैंने कहा था यूएसपी हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते, देखो, मैंने कुछ चीजें होता है कि प्रोडक्ट में कुछ चीजें टूट फूट के आता है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन में टूट फूट आएगा, तो उसको वीडियो बना के दिखाता है, ये गलत बात है ना। वो जैसे हमारा कंपनी क्या बोलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट टूट फूट की भी आता है, दैट इज एक्सचेंजेबल, नहीं बोलता कि एक्सचेंज होगा, है कि नहीं, एक्सचेंज होगा। लेकिन हम क्या करता है, इंस्टेड ऑफ द थोड़ा सा कमी निकल गया, थोड़ा सा उसमें कमी नहीं, उसमें थोड़ा सा कुछ हेरा फेरी मैंने हेरा फेरी मत इन द सेंस, टूट गया फूट गया आ गया, उसी का मैंने कर उसी का हल्ला करना शुरू किया। कंपनी ने ऐसा टूटा फूटा बेच दिया, कंपनी का ढक्कन नहीं है, मैंने यहाँ से टूटा वहां से टूटा हुआ, यहाँ ऐसा लगना चाहता है वहां ऐसा लगना चाहता है। देखो, 100% एक्यूरेट को भी कोई नहीं होता। अगर प्रोडक्ट में कुछ बचने चलते चलते कहीं में धक्का लगा, गाड़ी से कहीं मैंने जैसे जैसे ट्रांसपोर्टर ने फेंक दिया, उधर टूट गया, तो दैट इज एक्सचेंजेबल। इसलिए बोलता है कि हमेशा अपना कंपनी का प्रोडक्ट प्लान इनकम सिस्टम का कहता प्रमोट करना बहुत जरूरी। देखो, हमारा कंपनी का जैसे अभी प्लान इनकम सिस्टम को आप प्रमोट करते हो, जैसे आप प्लान देते हो, आप क्या बोलते हो कि हमारा कंपनी का इतना सुंदर इनकम सिस्टम है, जहां एक काम करो, ट्री इनकम है, उसके बाद में अभी कंपनी ने रीपर्चेस इनकम इतना सुंदर से लॉन्च करने जा रहा है,
उसके बाद आप मंथली बोनस टारगेट भी कंपनी आपको देते हो। तो आप क्या करते हो, जितना आप अपना बिजनेस प्लान, इनकम सिस्टम को जितना प्रमोट करोगे, जितना मैक्सिमम प्रमोट करोगे, तो आप इस बिजनेस से मैंने कहता आगे जाएगा, है ना। लीडर्स का, अपना लीडर्स का, हमारा बिजनेस में क्या है कि प्रमोशन में हमेशा हमेशा क्या है, लीडर्स का प्रमोट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करता है कि बहुत सारे लोग मैंने क्या देखा है कि अपने लीडर्स को प्रमोशन करने में कंजूसी करता है। अगर आप प्रमोशन में कंजूसी कर रहे हो, इसका मतलब आप इस बिजनेस से सेटबैक होगा, आगे नहीं जा पाएगा। हमारा बिजनेस क्या है, बिजनेस टुडेस टॉपिक, आज का टॉपिक है, टुडेस टॉपिक प्रमोशन। और देखो, हमेशा जो अपना एक्टिव अपलाइन लीडर्स का एडिफिकेशन करता है, प्रमोशन करता है, वो इस बिजनेस में अच्छा डुप्लीकेशन करता है। आप मान के चलिए, एक एग्जांपल एक एग्जांपल मान के चलिए, अगर मुझे कहीं बुला किसी एक लीडर ने मुझे बुलाया कहीं पे मीटिंग के लिए, लेकिन अगर उसने अपना टीम में पहले से मेरे बारे में बहुत सारे चीजें नेगेटिव बता के रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ट्रेनिंग देने आया, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे ट्रेनिंग देने से पहले मेरे एक कोई ऐसे मतलब मान के चला, एक लीडर ने आपने 50 टीम को बोल दे कि पायलो सर तो सिर्फ मैंने बड़ा बड़ा बात करता है, वो उसका कुछ काम है ही नहीं, आप देखना ऐसे बोलेगा वैसे बोलेगा, 3 से 4 साल 5 साल में आप लाखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, वो इसी तरह बोलेगा, मैं अपने बारे में ज़्यादा बड़ा बड़ा बात करेगा। तो अगर आपने टीम को बोल के रखा होगा ना, जैसे मैं स्टेज पे चलूंगा और जो मैं बोलना शुरू कर दूंगा, वो मेरे क्या बोल मैंने वो मैं क्या बोला, डोंट गिव इम्पोर्टेंट टू डेट। लेकिन आपका लीडर ने मेरे बारे में क्या बोला, वो बैठ के देखते रहेगा, अरे ये मेरे लीडर ने पायलट सर के बारे में ऐसे बोला था, ठीक बोला था, ठीक बोला था, ठीक बोला था। तो क्या होगा, बाद में यही चीजें आपका नीचे में डुप्लीकेशन, रॉन्ग डुप्लीकेशन जाएगा। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन का, एक्टिव अपलाइन का और लीडर्स का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है ना। देखो, अभी बहुत सारा क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल अनएक्टिव लीडर है, अनएक्टिव अपलाइन है, उनका प्रमोशन करते रहता है। उसका बजट मैंने उनका थ्रू मैं इस बिजनेस में आया था, वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। लेकिन वो छोड़ चुका है 2 साल पहला, 3 साल पहला छोड़ चुका है, लेकिन उसी का नाम मैंने कहता लेते रहता है। तो लोग भी तो देख रहे हैं ना, अरे वो आदमी तो है ही नहीं, 3 साल से ये 3 साल से ये जो एसोसिएट है, ये जो टीम है, वो एसोसिएट है, उस आदमी का नाम ले रहा है, उस अपलाइन का जो बिल्कुल 1-2 साल से मैंने कहता ग्राउंड ग्राउंड में है नहीं, कहीं है नहीं। तो वो लोग भी सोचता, अरे ये ऐसे आदमी का नाम ले रहा है जो फील्ड में है ही नहीं, जो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। तो डेट इज को कहते रॉन्ग प्रमोशन। तो हमेशा अच्छा लीडर्स का, एक्टिव अपलाइन का हमेशा प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। अपलाइन को हीरो बना के ही आप हीरो बन सकते हो। एक्टिव अपलाइन को हीरो बना के ही आप इस बिजनेस में हीरो बन सकते हो। आप अपना अच्छा अपलाइन, अच्छा लीडर को आप यहाँ पे जीरो बनाने के लिए कोशिश करोगे, तो आप पहले बहुत मैंने कहा आप ही खुद ही इस बिजनेस में जीरो बनोगे। और दूसरा चीज है, टीम को, जैसे अपलाइन है जो लीडर्स है, उनका क्या काम है कि टीम को हमेशा अप्रिशिएट करना है, टीम को हमेशा रिगार्ड देना है। टीम का जो एसोसिएट का जो एक्टिविटीज है, जैसे मान के चले कोई एसोसिएट होता है, दिन में 8-9 प्लान करता है, महीना में इतना ज्वाइनिंग देता है, महीना में इतना मैंने कहा इनकम लेता है, महीना में इतना टर्नओवर देता है। ऐसे एसोसिएट को, ऐसे मैंने कहा टीम को तो हमेशा सर आंखों पे बिठा के रखना चाहिए। कहीं भी जाता है, जहां भी जाता है, उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है, उनको एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है ना। जैसे अर्निंग आपका है, मैंने बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे अर्निंग आता है तो मैंने कहा था 500 आया, 1,000 आया, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम प्रमोशन कब करेंगे जब मेरा 10,000 20,000 आना शुरू हो जाएगा। गलत बात है, आपको 500 वाला प्रमोशन करना पड़ेगा, तभी तो आप 10,000 वाले में पहुंचोगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करता है। और बहुत सारे लोग क्या बोलता है कि जब मैं ना प्रोस्पेक्ट को मैंने कहता मैं प्लान दिखाने जाऊं, हम लोग बोलते हैं टेस्टिमनी देना, अपना अर्निंग का, अचीवमेंट का टेस्टिमनी देना, बोलता है यार मेरे को तो बेसिक मिला है और मेरे को तो 500 रुपये, एक महीने में 500 रुपया मैं क्या दिखाऊं।
प्रोस्पेक्ट को आपको आपको बेडशीट मिला है या 500 रुपये मिला, उससे कोई मतलब नहीं। प्रोस्पेक्ट को ये मतलब है कि हाँ, बेस्ट वैसे बेडशीट भी आता है क्या, बेडशीट से 500 रुपये भी मिलता है क्या, वो देखेगा। अगर हाँ 500 भी आता है, बेडशीट भी आता है, तो वो भी आपके साथ जोड़ेगा, और जोड़ के आपको बेडशीट से लेके मैंने कहता 2 करोड़ का हाउस प्लान तक पहुंचा देगा। आपका 8,000 का गोवा टूर से लेके आपका 17 लेवल में 60 60 लैक्स का, 70 लैक्स का जागोर कार्ड तक पहुंचा देगा। तो कोई भी जो टीम को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, प्रमोशन करना बहुत जरूरी, एडिफिकेशन करना जरूरी, अप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है, और ये लगातार करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया छोड़ दिया, हमने बोल दिया तो आप लोगों ने एक ही बार किया। इसको लगातार जब तक बेस्ट वे में है, जब तक आप बेस्ट वे कर रहे हो, तब तक ये चीजों को आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि 2 दिन बोला आपने छोड़ दिया, अप्रिसिएशन किया छोड़ दिया, मैंने हाँ मैंने एक बार अप्रिशिएट कर दिया, अभी जरूर नहीं, जिंदगी भर अप्रिशिएट करने का जरूर नहीं। ऐसा नहीं, मैंने 2 बार प्रमोट कर दिया, मुझे उसके बाद कोई प्रमोट करने का जरूर नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रमोशन जो मैंने यहाँ चीजें टाइप ऑफ प्रमोशन बताया, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। किसी का अचीवमेंट ना खुद प्रमोट कर, अचीवमेंट ना उसको प्रमोट करो। जिस जो अचीवर है उसको दुनिया का सामने प्रमोट करो, अब टीम का सामने प्रमोट करो, दुनिया का सामने प्रमोट करो, स्टेज में प्रमोट करो, है ना। मैंने कहता एसोसिएट का एक्टिविटीज को प्रमोट करो। ये सारी चीजें प्रमोशन आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट देखो, अब ये चीज देखो, मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट, अभी इसका एग्जांपल हम आपको लेके बोलते हैं। अभी हम लोगों का कितना है, 4, एवरी वीक 4 ट्रेनिंग होता है, तो ये रेगुलर होगा जब तक हम बैसवे में हैं, आप बैसवे में हैं, ये लगातार चलेगा। ये मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट ये बंद होगा नहीं, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। और एक समय में ऐसा आ सकता है कि डेली हो जाए, डेली ट्रेनिंग हो सकता है। तो लेकिन इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को, इस इवेंट को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए प्रमोशन कौन करेगा? प्रमोशन हर किसी ने करना है। अभी हम लोग जैसे मैंने कहा कुछ ट्रेनिंग रखते हैं, तो ओनली 1 पर्सन इज डूइंग प्रमोशन फॉर एवरीवन, लेकिन उससे कम रिजल्ट आएगा, उस प्रमोशन का असर कम होगा। लेकिन हर कोई जो 4 हफ्ते जो वीक में 4 ट्रेनिंग होता है ना, हर कोई। अभी फिलहाल आप लोग खुद देखो, मैंने कहा था कंपनी का जो एमडी है, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का प्रमोटर है, और कुछ लीडर है, गिना चुना लोग ही प्रमोशन करता है। ले देखो, गिना चुना लोग प्रमोशन करने से भी गिनती भर लोग ही प्रमोशन करता है मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट का। देन ऑल्सो पीपल आर टर्निंग अप, लोग आ रहे हैं ना। लेकिन अगर हर कोई मोर देन 100 ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, मैं जहां मैसेज भेजता हूं ना, मन आई मीन मोर देन 100 व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं सारा 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में डेली, मैंने एवरी टाइम कहता प्रमोशन करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि प्रमोशन करने से ही आप इस बिजनेस में सस्टेन हो सकते हो, इस बस आप अपने बिजनेस को बड़े ग्रोथ पे ले जा सकते हो। प्रमोशन हर किसी का, मैंने जैसे कंपनी का, कंपनी मैनेजमेंट का, प्रोडक्ट का, प्लान इनकम का, लीडर का, एक्टिव एक्टिव अपलाइन का, टीम का, अर्निंग का, अचीवमेंट का, अचीवर का, एसोसिएट एक्टिविटीज का, मीटिंग का, ट्रेनिंग का, ये सारी चीज, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हम कुछ लोगों का प्रमोट करने से भी आज का ट्रेनिंग में 113 आया, अगर एवरी पर्सन हियर इन द जूम 113 पर्सन, if you all started promoting on your own way in being in the system, तो सोचो 1000 लोग आएगा। लेकिन क्या कर दिया हम लोग, कंजूसी करता है प्रमोशन करने के लिए, और आपका बिजनेस मरेगा किसके वजह से? कंजूसी, प्रमोशन को कंजूसी करने की वजह से कुछ से नहीं मरेगा। अगर हर कोई प्रमोट करेगा तो लोग, अरे ये क्या हो रहा है, हर कोई प्रमोट कर क्यों कर रहा है, कुछ तो है। नहीं तो बोलेंगे ना एक ही आदमी प्रमोट करता है, वही एग्जाम्पल, लोग बोले ये पायलो ही प्रमोट करते रहता है, इसका तो कुछ काम नहीं, इसलिए यही एक मैंने ये एक बंदा ये दिन भर बैठ के प्रमोट ही करते रहता है क्या? लेकिन अगर हर कोई करना शुरू कर दिया, हर कोई, यहाँ पे 113 लोग हैं, हर कोई करना शुरू कर दिया, तो सोचो आपका टीम जाग जाएगा, जो कुंभकर्ण का तरह सो रहा था ना वो भी जाग जाएगा।
जो 1 साल से पहले जो 3 साल से सोए हुए हैं, जो 2 साल से सोए हुए, जो 1 साल से सोए हुए, जो 6 महीने से सोए हुए, जो 3 महीने से सोए हुए ना, वो पूरा जाग जाएगा, ये जाग जाएगा पूरा। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या ये क्या हंगामा हो गया बेसवे में। होगा, लेकिन हर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना ओन, अपना खुद खुद माने डिसीजन लेके सिस्टम में रह के प्रमोट करो। देखो, आपका जो बिजनेस रुका हुआ है ना, कितने बड़े लेवल पे जाएगा। अभी देखो, बेसवे में कुछ लीडर्स लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना सुंदर से प्रमोट करता है। आप लोग देख लो ना, आप हमारा प्रमोटर है, 5 प्रमोटर, कितना सुंदर से वीडियो बना के डालता है। ये आप लोग क्यों नहीं कर सकता है? वाई यू आर नॉट डूइंग? कोई रोक के रखा है क्या? नो बडी स्टॉपिंग यू। आप खुद ही रुका हुआ, नो बडी स्टॉपिंग यू, आप खुद रुका हुआ। तो ये गलती आपका, प्रमोट नहीं करने का गलती का वजह से आपका बिजनेस मरेगा। लेकिन जो प्रमोशन कर रहा है बड़े लेवल पे, उनका बिजनेस तो ग्रोथ तो होगा। देखो क्या करना है, अपलाइन से पूछो कैसे प्रमोशन करना है, टीम को बताओ वैसे ऐसे प्रमोशन करना है, और बीच में पैसा कमाना है। सिंपल वर्ड है। अपलाइन से पूछो कैसे प्रमोट प्रमोट करना है, टीम को बताओ, अपलाइन से सीख के टीम को बताओ ऐसे प्रमोशन करना है, और बीच में बीच में पैसा कमाना है। लेकिन हम प्रमोशन में इतना कंजूसी करते हैं, इतना कंजूसी करते हैं, इतना कंजूसी करते हैं, हम अपना जिंदा वाला टीम को भी मुर्दा बना देते हैं। तो इसलिए हमेशा, अब मैं आप सबसे अब बोलना चाहूंगा, आज के बाद में अगर कोई भी एक्टिविटीज कहीं भी हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, जहां भी हो रहा हो, किसी का भी हो, प्रमोट करो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी एक्टिविटीज हो रहा हो ऑल ओवर इंडिया, मैं तो डायरेक्टर हूं तो सबका करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग मैंने किसी का टीम हो, चाहे क्रॉस लाइन कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, अगर वहां पे अच्छा एक्टिविटीज हो रहा हो, तो उसको मैंने उसका फोटो पिक्चर को देख के अपना फेसबुक या अपना ग्रुप में शेयर करने में क्या हर्ज है? आपका टीम जाग जाएगा। शुरू शुरू में लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन जब आदत बन जाएगा ना, वो आपसे ज्यादा प्रमोशन करेगा, आपसे ज्यादा प्रमोशन करेगा। इसलिए मैं तो आप सबको बोलूंगा, प्रमोशन में कंजूसी मत कीजिए। आज इसी वक्त से आप लोग कसम खा लीजिए, यू टेक ओथ दैट एनी इंफॉर्मेशन कम टू अस, दैट वी विल शेयर इन एवरी प्लेटफॉर्म। और किस किस प्लेटफॉर्म में शेयर करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। मीडियम, मीडियम या प्लेटफॉर्म ऑफ प्रमोशन, आप कहां कहां चीजों पे, मैंने जो आगे बताया, टाइप्स ऑफ प्रमोशन बताया, उस चीज को आप कहां कहां प्रमोशन कर सकते हो। वन इन वन प्रमोशन कर सकते हो, है ना? वन इन वन प्रमोशन कर सकते हो आप उसको क्या था, वन इन वन प्रमोशन कर सकते हो। इन फ्रंट ऑफ टीम, टीम के सामने प्रमोशन करो। मैंने जो ये चीजें बताया, अब मैं बैक जाता हूं, जैसे मैं आप लोगों को बताया उसी चीज को बोलो। डायरेक्ट सेलिंग क्या था, जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कंपनी को, वन कंपनी को प्रमोशन करो, कंपनी का मैनेजमेंट को प्रमोशन करो, प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, प्लान इनकम सिस्टम, लीडर्स का, एक्टिव अपलाइन का, टीम टीम का, लोगों का अर्निंग पे, अपने अर्निंग पे, लोगों का अचीवमेंट पे, लोग अचीवर्स को, एसोसिएट एक्टिविटीज को, कोई मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट होता है, उस चीज को आप लोग कहाँ कहाँ, मैंने कहता है कौन सा मीडियम में आप लोगों को प्रमोशन करना, वन इन वन, वन इन वन मिल के या कॉल करके, व्हाट्सएप में मैसेज भेज के, इन फ्रंट ऑफ टीम, टीम के सामने में, कोई भी चीज को, अचीवर को, बढ़िया काम करने वाला को, है ना, कंपनी का यूएसपी, हर चीज आपको क्या करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ टीम में, माने क्या करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए इन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। देखो, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया किस लिए? ऐसे बना के रखने के लिए तो नहीं बनाया ना। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया ताकि हर किसी को पास में इंफॉर्मेशन जाए। लेकिन इंफॉर्मेशन देगा कौन? इंफॉर्मेशन देने वाला ही तो कमाएगा ना, इंफॉर्मेशन देने वाला ही तो आगे जाएगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकता, अब एग्जांपल भी मैं ले रहा हूं, एवरी माने कुछ भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है, एनीथिंग, चाहे मैंने रीपर्चेस का 2-3 वीडियो बना के डाला हो, चाहे अदर लीडर्स ने डाला हो,
चाहे अभी आज का जो आज का ट्रेनिंग का मैंने कहता वीडियो डाला हो, मैंने कहता आपका इंफॉर्मेशन शेयर किया हो, एवरी ग्रुप में शेयर किया जाता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा, कुछ लोग ही शेयर करता है, और कुछ लोग ही शेयर करने के बाद से कुछ लोग ही दानी बनता है। लेकिन अगर अगर आप ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, आपने उसमें कुछ डालना ही नहीं है, बेस पे का कुछ भी एक्टिविटीज का, बेस पे का कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ भी मैंने चीजें डालना ही नहीं, तो वो ग्रुप बनाया किस लिए बोलो। और मैं तो बहुत सारे लोगों को तो देखता हूँ, जैसे मैंने वीडियो डाला, अभी वीडियो डाला, अभी थम्स अप दे देता है। अरे वो वीडियो तो 2 मिनट का है भाई, वो तो बंदा तो अंतर्यामी होगा। मैसेज मिलने से पहले उसको पता हो गया कि वो वीडियो में क्या क्या डाला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा करता है कि जैसे अभी वीडियो डाला, वो 2 मिनट का वीडियो है, लेकिन 1 सेकंड में उसका थम्स अप आ जाता है। तो इसका मतलब दैट पर्सन इज नॉट सीरियस। वो उस आदमी, उस एसोसिएट, वो लीडर इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। उसको प्रमोशन का इंपॉर्टेंट मालूम नहीं है, प्रमोशन का इंपॉर्टेंट मालूम नहीं है। तो ऐसे लोग इस बिजनेस में ग्रोथ लेगा कैसे बोलो? आप लोग खुद सोचो। अगर प्रमोशन का इंपॉर्टेंट नहीं होता, देन व्हाई विल बी शेयरिंग एनी कहता मैसेज ऑफ एनी ट्रेनिंग मीटिंग एवरी टाइम? व्हाई? अगर जरूरी ही नहीं था, हमें कोई शौक नहीं है वीडियो डालने का, हमें कोई शौक नहीं है मैंने कहा था मीटिंग का, मैंने मीटिंग का बारे में शेयर करने का। हमें भी हमें भी तकलीफ होता है, लेकिन हमें पता है कि प्रमोशन के बिना हम आगे बिजनेस में आगे जा ही नहीं सकता है। चाहे लाखों तकलीफ आए, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, हम लोग तो वीडियो बना के डालते रहेगा, हम लोग तो मैसेज बना के डालते रहेगा। जिसको पसंद नहीं वो ग्रुप से आउट हो सकता है, क्या कोई बात नहीं, वो ग्रुप से आउट हो सकता है। लेकिन इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन लेगा, तभी तो आप इस बिजनेस से आगे जाओगे ना। आपको पता चलेगा ना कहाँ में क्या हो रहा है, कहाँ में क्या हो रहा है, कहाँ में क्या हो रहा है, कहाँ में मीटिंग हो रहा है, कहाँ में ट्रेनिंग हो रहा है, कहाँ में मैंने किस लीडर को, मैंने कौन सा एसोसिएट, कौन सा लीडर कितना कमा रहा है, कितना अर्निंग आ रहा है, कितना अचीवमेंट आ रहा है। मैंने कितने लोगों ने थाईलैंड अचीव किया, कितने लोग थाईलैंड जा रहे हैं, कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, कब किसका मूवमेंट, लीडर का मूवमेंट कहाँ पे है। तभी तो आपको, तभी तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन ब्रिजिंग करके आप बोल पाओगे कि फलना फलना में ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है, आप लोग अटेंड कीजिए, आप लोग जाइए, वहां फंक्शन हो रहा है आप लोग अटेंड कीजिए, वहां गैदरिंग है आप वहां जाइए, वहां मीटिंग है आप जाइए, वहां ट्रेनिंग है आप जाए, वहां इवेंट है आप वहां जाइए, वहां पब्लिक प्लेसेस में ये प्रोग्राम आप वहां जाइए। मैंने कहता वो सारी चीजें तो आपको पता चलेगा ना, जब आप इंफॉर्मेशन को लोगे और शेयर करोगे। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी चीजें मैंने बताया उसको आप वन इन वन इंफॉर्मेशन कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ टीम, इन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो, इन गैदरिंग, इन मीटिंग, इन ट्रेनिंग, इन इवेंट, इन पब्लिक प्लेसेस, इन सोशल मीडिया। है ना? देखो, आज का समय में सोशल मीडिया, मैंने कहता है एक बहुत बड़ा मैंने ट्रेंड है, एक टूल्स है। हमेशा बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कहता नाउ द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब हम सोशल मीडिया तो यूज करें ना, ये जैसे अभी जूम हम करें, दिस इज द सोशल मीडिया। अब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो आज का समय में ये बोलता है कि अगर आप सोशल मीडिया में नहीं है, तो मीन्स यू आर नॉट इन अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या करेगा, आपका क्या था, आपका बिजनेस को, आपका इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम तक पहुंचाएगा, लेवरेज करेगा, मैक्सिमम लोगों के पहुंचेगा। जैसे व्हाट्सएप में कुछ, जैसे टेलीफोन में तो वन इन वन बात करना पड़ता है, कहीं मीटिंग में है तो 2 लोग 3 लोग बैठता है, कहीं गैदरिंग में तो 15-20 लोग बैठता है, कहीं ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है तो मैंने 50-60 लोग बैठता है, कहीं फंक्शन है तो 200-300 लोग ही तो बैठता है ना। लेकिन आपका इंफॉर्मेशन वहां भी जाना चाहिए, लिमिटेड जाता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में करोगे, तो लैक्स एंड लैक्स, करोड़ एंड करोड़ लोग आप क्या कर रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज पे लगे हो, आप क्या कर रहे हो, माने आपका एक्टिविटीज जा रहा है ना लोगों के पास, तो उतना लोगों आपको रिस्पांस देगा। और एक समय में ऐसा आएगा कि ग्राउंड पे कम लोग घर में बैठ के थ्रू द सोशल मीडिया सब कमाएगा। ऐसा समय में आएगा कि आपको रास्ते पे कोई नहीं मिलेगा। सारा चीज, माने मीटिंग हो रहा है, प्लान प्लान जूम में हो रहा है अभी, अदर्स अदर्स कंपनी में हो रहा है अभी, बेस्ट में भी इतना बड़े लेवल पे हो रहा है।
अब हम लोग तो ऑनलाइन ही तो प्लान शो करते हैं, ऑनलाइन प्लान शो किया, मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया, प्रोडक्ट घर में पहुंच गया, अब हर चीज ऑनलाइन होने जा रहा है। अगर हम आज का समय में स्मार्ट वर्क बोलते हैं, स्मार्ट वर्क, अब हार्ड वर्क करके आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता है, आप स्मार्ट वर्क करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। जो हार्ड वर्क करता है वो पीछे रह जाता है, जो स्मार्ट वर्क करता है आगे बढ़ता है। और हमारा बिजनेस, दिस इज द बिजनेस ऑफ स्मार्ट वर्क। इसलिए आप कोई भी चीजों पे कंजूसी मत करो, प्रमोशन का मामले में बिल्कुल कंजूस मत करो, कंजूस बिल्कुल मत करो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो चीजें टाइप्स ऑफ, जो मैंने बोला था कि प्रमोशन, वो अब वन ऑन वन, इन फ्रंट ऑफ टीम, इन ग्रुप, इन गैदरिंग, इन मीटिंग, इन ट्रेनिंग, इन इवेंट, इन पब्लिक प्लेसेस, इन सोशल मीडिया, अगर जितना प्रमोट करोगे उतना आगे बढ़ेगा। वैल्यू, वैल्यू योर टीम एंड बिजनेस। अपने टीम को वैल्यू दो, अपने बिजनेस को वैल्यू दो। और वैल्यू कैसा होगा? वैल्यू कैसा? प्रमोट करके ही वैल्यू होगा ना। अपना टीम, अपना कंपनी का, अपना मैनेजमेंट का, अपना लीडर का, अपना टीम का अचीवमेंट का, अपना मैंने ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट जो भी चलता है उसको वैल्यू दो, बिजनेस को वैल्यू दो। बिजनेस को वैल्यू देना मतलब जो टाइप्स ऑफ, मैंने कहा था, प्रमोशन है उसको वैल्यू दो, टीम को वैल्यू दो। और टीम और बिजनेस को वैल्यू देने का एक ही तरीका है, वो है प्रमोशन। अपना कंपनी का जो भी सिस्टम है उसका इमेज को सही रखो, इमेज अच्छा बनाओ, है ना, इमेज अच्छा बनाओ। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैंने इन चीजों का ऐसा इमेज बनाओ, इतने बड़े लेवल पे इमेज बनाओ, और जितना बड़े लेवल पर प्रमोट करके सभी का इमेज बनाओ। अगर सभी का इमेज बनेगा, ऑब्वियसली आपका इमेज भी बनता है। जो लीडर, जो एसोसिएट अपना कंपनी का, अपना सिस्टम का, अपना टीम का, मैंने कहता है, प्रमोशन करके उनका इमेज रखता है, 100% उनका इमेज भी बनता है। और देखो आज का समय में कुछ लीडर्स आप खुद देख लो, हम लोगों ने एक्टिव लीडर्स में से कंपनी में मैंने कहा रेड कोर बना था, रेड कोर में से अभी 5 लोग आज का समय में कंपनी का प्रमोटर है। देखो ये कैसे हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ प्रमोशन। और इन लोगों ने अपना टीम का प्रमोशन किया, कंपनी का वैल्यू रखा, प्रमोशन किया, कंपनी का सिस्टम को प्रमोशन किया, एवरीथिंग को प्रमोशन किया। और आज उस प्रमोशन के वजह से आज हमारा कंपनी में आ, बेहतरीन 5 लीडर है। नाम आप लोग जानता है, फिर भी मैं बार बार लेना चाहूंगा। मेरे में सर है, गेलर में मैं, कैंपी में, जोसला में, औंजी में मैं। तो आज उनमें से भी 3 लोग एनएमए अवार्ड मिल रहा है, अगला नंबर जो बाकी रहेगा उसका होगा। तो देखो, इसलिए बोला जाता है कि जितना प्रमोट उतना आप आगे जाओगे। किसी को डिमोट करके, डिमोटिवेट करके, डिमोशन करके आप इस बिजनेस से आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए अपना टीम का वैल्यू रखना, बिजनेस का वैल्यू रखना, और उसका वैल्यू रखने का एक ही तरीका है, डेट इज मैक्सिमम दिल से प्रमोशन करो। जो भी दिल से होता है ना वो काम बनता है। हाफ हार्टेड वर्क, हाफ हार्टेड वर्ड्स, हाफ हार्टेड एक्टिविटी से कभी सक्सेस नहीं हो सकता आप। इसलिए मैंने कहा था आपको फुल फुल हार्टेड से इस बिजनेस को करना पड़ेगा, और वो एक तरीका है जस्ट ओनली थ्रू प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आपको क्या, सॉरी, ओनली थ्रू प्रमोशन, ओके। तो क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेट प्रमोशन टू द नेटवर्क, बिल्ड ए ग्रेट नेटवर्क। तो आपको क्या करना है, जो चीजें बताए टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, जो चीजें बताए, आप उस चीज को अपना टीम में डुप्लीकेशन करो, अपना नेटवर्क में डुप्लीकेशन करो। और इससे क्या होगा? यू कैन मेक ए ग्रेट नेटवर्क। आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने टाइप्स ऑफ बता दिया, मैंने कहा प्लेटफॉर्म तो बता दिया, लेकिन सोल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। और लीडर्स का काम है सोल्यूशन देना, अच्छा अपलाइन का काम है सोल्यूशन देना, है ना। और वो भी प्रमोशन के थ्रू सोल्यूशन देना। आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रमोशन पे प्रमोशन ही तो कर रहा है। वाई प्रमोशन का प्रमोशन ही कर रहा है। देखिए व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग प्रमोशन ऑफ वाई प्रमोशन। तो आप लोगों को भी ये करना है। प्रमोशन में मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग कंजूसी मत करो, बिल्कुल कंजूसी मत करो। मैं मैं
मुझे पता चलेगा कि मेरे बातों का आप लोग का ऊपर असर पड़ा कि नहीं पड़ा, मुझे पता चलेगा, क्योंकि कल भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन है। मैं देखूंगा कितने लीडर लोग प्रोडक्ट सेशन को प्रमोट करता, मैं देखूंगा। अगर हुआ, लेकिन वही बोल रहा, बार बार करना पड़ेगा, बार बार। और इस चीज को यू हैव टू डुप्लीकेट टू योर नेटवर्क। अगर आप कर रहे हो तो आपका टीम ने भी करना चाहिए। अगर उसका आपका टीम ने करे तो उसका नीचे का टीम ने भी करना चाहिए। जितना प्रमोशन का डुप्लीकेशन होगा, उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा, और उतना बड़ा इनकम आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। इसलिए आप लोग इसको लाइटली मत लीजिए। मैं कहूंगा आप लोग इसको के हल्के पे मत लीजिए। अभी देखो मैंने क्या किया प्रमोशन। मैंने थोड़ा देर पहला सेपा, जो अपकमिंग 6 फरवरी सेपा में जो बीजेस ट्रेनिंग सेशन होना जा रहा, उसका प्रमोशन किया। क्योंकि मुझे मुझे मौका मिला ना, मौका छोड़ना नहीं है प्रमोशन में। और मैंने फिर मंडे प्रोडक्ट, कल का जो मिरमल सर का जो ट्रेनिंग, उसको भी मैंने प्रमोट कर लिया। मैंने हफ्ता में जो चार चार ट्रेनिंग होता उसको भी प्रमोशन कर लिया। तो ये सब का काम है। और जो मंडे में अगर मिरमल सर क्या करेगा, प्रोडक्ट का बारे में बोल रहे, तो वेटनेसडे अरुण सर का प्रमोट करना है। अरुण सर ने अगर वेटनेसडे कर, तो उन्होंने, मैंने क्या था, जो हमारा क्या बोलता है कि प्रोमोटर्स का ट्रेनिंग फ्राइडे में करना है, प्रमोट कर देना। और फ्राइडे में जो कर रहे हैं उन्होंने संडे मेरा प्रमोट कर देना है। जितना प्रमोशन उतना वो हम लोग करे रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा लीडर भी करे, नीचे का लीडर भी। हम चाहते हैं उसका नीचे का टीम भी करे। जितना प्रमोशन का डुप्लीकेशन होगा, उतना बड़े लेवल का आपका बिजनेस जाएगा। मैंने रीपर्चेस का इनकम, बार बार रीपर्चेस का इनकम के जो हमारा एकदम सुंदर रीपर्चेस इनकम आने वाला, अभी वर्क चल रहा है। मैंने एक लेकिन जस्ट हिंट्स दिया, जहां आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो। इवन 1 लाख तक डेली केपिंग तक जा सकते हो रीपर्चेस से। आप सोचो, अगर डेली 1 लाख का कैपिंग हो तो मंथली 30 लाख होगा, और मैंने कहा एक साल में 10 महीने में 3 करोड़ होगा। ये तो बहुत बड़ा, देखो अगर पर डे रीपर्चेस से 1 लाख का इनकम कैपिंग है, एग्जाम्पल बता रहा है, तो महीना में 30 लाख होगा, 30 दिन है, तो 10 महीने में 3 करोड़ होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो, अगर ये हम अकेला लिमिटेड करके रखे अपने, तो कम अरुण सर अपना लिमिट इसको अपना पास ही रखेगा। हम किसी को नहीं बता के अपना पास रखेगा। हमारा प्रोमोटर नीचे में नहीं बताएगा, अपना पास रखेगा, तो कहां से इतना कमाएगा। लेकिन हम लोग जानता है कि इसको प्रमोट करना है, इसलिए हम लोग का तो कंपनी का तरफ से, डायरेक्टर का तरफ से, प्रमोटर का तरफ से तो दरादर प्रमोट हो रहा है। लेकिन इस चीज को नीचे का लीडर, नीचे का टीम ने भी तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। अगर लास्ट तक अगर ये रीपर्चेस इनकम का सिस्टम के बारे में पता चल गया, मैंने बोला ना, जो 2 साल 3 साल से सोया हुआ था, वो भी दोबारा आके काम करके रीपर्चेस में इनकम खुद भी कमाएगा, आपको भी कमा के चला जाएगा। तो आप लोग इस चीज को, मैंने क्या है वो मत करो। अब अभी कंपनी खुद एचजीपी आर्ट एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर रहा है, कंपनी खुद। तो इस चीज का प्रमोशन होना चाहिए आप लोगों का। कंपनी एचजीपी आर्ट एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड करके एक अपना मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहा है। 2 3 महीने 4 महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया बात है। तो अगर ये चीज को प्रमोट करेगा, मैक्सिमम लोगों के पास प्रमोट करेगा, तो मैक्सिमम लोग बेसवे के बारे में जानेगा ना, आपका बिजनेस के बारे में जानेगा। तो क्या होगा कि हमारा आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। बट थिंग इज दैट, पहले बोलता ना, चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको टीम भी करेगा। तो इसको डुप्लीकेशन करेगा, एक बार नहीं बार बार। जब तक आप बेस्ट वे में हो तब तक करना पड़ेगा। अगर आप कल अगर छोड़ देते देन इज डिफरेंट इशू। लेकिन जब तक है आप इस बिजनेस में रहोगे, तो आपको प्रमोट करना पड़ेगा। और प्रमोशन में आप कंजूसी करोगे, तो आप इस बिजनेस में पीछे रह जाओगे, आगे नहीं जाओगे। जो प्रमोशन करता है उसका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाता है। जो प्रमोशन नहीं करा है उसका, जो देखो बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ज्वाइनिंग पे मैंने वो करके लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं लेता, उन लोगों का बिजनेस नहीं चलता। जोरो छोरो जोरो छोरो जोरो छोरो जोरो छोरो कर रहा है। कितना दिन जोरो छोरो करेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर हार्ड वर्क करने के लिए, मैंने माथा मारने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आया ना। हम लोग किस लिए आया। एक समय, कुछ समय के लिए काम करो, फिर पैसिव इनकम लो, फिर टीम को सपोर्ट करो। यही तो है। इसलिए बोलता ना, मीटिंग ट्रेनिंग में अपना टीम को लेने का आओ। कैसे लाएगा, आप प्रमोशन ही नहीं करते तो कैसे लाएगा। एक दो का प्रमोशन करने से नहीं होता। कंसर्न लीडर प्रमोट करता ना, टीम आता है। इफ कंसर्न लीडर से प्रमोटिंग,
देन ओनली टीम विल कम। किसी ऊपर से प्रमोट करने से नहीं आता, नीचे से लीडर। एवरी लीडर अगर प्रमोट करना शुरू कर देगा तो ये 4 मीटिंग में तो हजारों आ जाएगा। अगर अगर जूम में अभी मोर देन 100 आ रहा है, अगर आप लोग हर कोई प्रमोट करके, अगर मान के चले मंडे में 200 आ गया, 500 आ गया, फ्राइडे में 1000 आ गया, संडे में 2000 आ गया, तो ये तो 10,000 तक चला जाएगा, 20,000 तक चला जाएगा, और वहां चला जाएगा तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो नहीं होगा बोलो तो। लेकिन हम कहाँ में फेल हो जाते हैं, कंजूसी करते हैं प्रमोशन में। इसलिए प्रमोशन कर नेवर कंजूसी करो। ठीक है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी दोनों मिला के बोल दिया, बात समझने से हो गया ना, है कि नहीं है। तो आगे चलता है। तो देखो टाइप्स ऑफ, मैंने प्रमोशन बता दिया, प्लेटफॉर्म बता दिया, रिजल्ट। इससे क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट ऑफ प्रमोशन, पीपल विल कम टू नो अबाउट योर कंपनी। लोग आपके कंपनी के बारे में जानेगा। पीपल कोरी अबाउट योर बिजनेस, लोग आपको पूछेगा ये क्या बिजनेस है जो पूरा दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। पूरा मैंने कहता, मैंने पब्लिक प्लेसेस पे हल्ला मचा हुआ है, व्हाट्सएप में हल्ला मचा हुआ है, इवेंट ट्रेनिंग में हल्ला मचा हुआ है, इंस्टाग्राम में हल्ला मचा हुआ है, ट्विटर में हल्ला मचा हुआ है, यूट्यूब में हल्ला मचा हुआ है, फेसबुक में हल्ला मचा हुआ है। ये क्या चीज है, लोग पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आप लोग बोलिए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, है ना। उसके बाद में पीपल विल लाइक टू डू बिजनेस विद यू। लोग आपके साथ बिजनेस करने चाहेगा कि अरे ये कौन सा बिजनेस है भाई, इतना अर्निंग, इतना अचीवमेंट लोग ले रहा है, इतना दुनिया घूम रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी ले रहा है, इतना बड़ा बड़ा चेक ले रहा है, ये क्या बिजनेस है। पीपल वुड लाइक टू डू बिजनेस विद यू। मैंने इससे क्या होगा, राइट इंफॉर्मेशन टू द नेटवर्क। अगर आप प्रमोशन करते हो एवरीथिंग, तो सही इंफॉर्मेशन आपका टीम के पास जाएगा। रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने का वजह से, या बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं देने का वजह से, इंफॉर्मेशन मीन्स क्या है, प्रमोशन। आप, मैं पीपीटी शेयर करता, दैट इज इंफॉर्मेशन। हमारा प्रोमोटर्स, मैंने कहता वो पीपीटी शेयर करता, दैट इज अ प्रमोशन ओनली। आप इंफॉर्मेशन शेयर करके ही तो, हम लोग नहीं बोलते हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं ना, यूज इट, यूज करो, बेनिफिट पाए तो शेयर करो, यही करने का बिजनेस है, बोलता है, बोलता नहीं, क्या बोलता है, यूज इट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद द पीपल। बट इफ यू आर नॉट रेडी टू शेयर द राइट इंफॉर्मेशन टू योर नेटवर्क, तो आपका नेटवर्क को कैसे पता चलेगा, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि अब बेस्टवे नाम का कंपनी आप कर रहे हो, नो बडी विल नो अबाउट इट। तो बेनिफिट क्या है, राइट सिस्ट इंफॉर्मेशन टू द नेटवर्क, ग्रेट रिलेशनशिप, एक दूसरे को प्रमोट करने से, पूरा अपना होल बेस्ट सिस्टम को प्रमोट करने से, अपलाइन टीम, लीडर, प्रमोटर, डायरेक्टर्स, कंपनी, मैनेजमेंट, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इन सब का प्रमोशन करने से, एक दूसरे का प्रमोशन करने से एक ग्रेट रिलेशनशिप बनता है, एक ग्रेट रिलेशनशिप बनता है। और जब आपके पास में ग्रेट रिलेशनशिप बनेगा, यू विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यू विल बिल्ड ट्रस्ट, बिलीव ईच अदर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ट्रस्ट बिल होगा, और एक दूसरे को बिलीव करेगा। अब क्या है कि हम लोग, मैंने कहता, बिलीव ही नहीं है ना। अरे प्रमोशन करने से क्या होगा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रमोशन करने से क्या होगा। अरे प्रमोशन करने से 18 लेवल आएगा, प्रमोशन करने से रेड कोर में आएगा, प्रमोशन करने से प्रमोटर बनेगा, प्रमोशन करने से अवार्ड मिलेगा, प्रमोशन करने से इस बिजनेस से, इस बिजनेस में आप हीरो बनेगा। लेकिन बट बोलते हैं प्रमोशन करके क्या होगा, ये तो खूब प्रमोट करते रहता, अपना फोटो डालते रहता, अपना फोटो चिपकाते हैं। कौन शौक है अपना, मैंने कहता गोल गोल मुंह को कौन जहां तक चिपकाने का शौक है, किसी को शौक नहीं है। हाँ, जो सुंदर लोग वाला बात है, मेरे जैसा लोग कौन अपना चेहरा बार बार, कौन मुझे देखना चाहेगा। लेकिन मैं सिस्टम को शेयर कर रहा हूँ ना, आई एम शेयरिंग द सिस्टम। मुझे भी पता है लोग मेरा चेहरा देखना मन नहीं है, इतना सुंदर सुंदर लोग है, अब गोल मोल को कौन देखता है, कोई नहीं देखता। लेकिन बात क्या है कि
वो जो बहुत सुंदर है वो पीछे रह जाएगा, वो जीरो रह जाएगा, गोलमोल हीरो बन जाएगा। बात है क्यों बनेगा? क्योंकि आप प्रमोशन करते हो। इसलिए क्या है, प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? टीम वर्क होगा, यूनिटी होगा एक दूसरे को प्रमोट करने से। लेकिन हम लोग तो एक दूसरे का गलतियां लगाने में निकालने में लगा रहता है। आप बोलते मैंने कहा था, मैंने कुछ लोग तो लीडर का ऐसे के तैसे बना देता है। कुछ लीडर लोग तो क्या बोलता है कि कुछ लीडर लोग तो क्या करते हैं, टीम अपना नीचे अच्छा टीम को ऐसे के तैसे बना के रख देता है। सिर्फ बैक बैटिंग। अरे इतना मेहनत करे, जहां से पैसा आ रहा है अब उसके पीछे पड़ा रहता है। जो पड़ा हुआ घर में आराम है उसका शाबाशी करते रहता है। तो आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप जीरो में जा रहे हो। जीरो से हीरो बनने के लिए आया था, जीरो का जीरो ही रह जाएगा। इसलिए क्या है कि एक दूसरे को प्रमोट करो, इससे टीम वर्क होता है, इससे यूनिटी बनता है। टीम विल टेक राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ला टीम को लाके, यार मेरा लीडर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। आप एग्जाम्पल देखो ना, आप एग्जाम्पल देखो, कहीं कहीं आप लोग देखता होगा, नागालैंड में कुछ लीडर्स है, बहुत सुंदर काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना शुरू कर दिया। त्रिपुरा में देखो, इतना बड़े लेवल पे लीडर्स लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना शुरू कर दिया। मणिपुर में तो और तगड़ा, देखो इतना मतलब कम से कम आप लोग देखो, कोर का नीचे कोर, कोर का नीचे कोर, कोर का नीचे कोर, कोर का नीचे कोर है। वाई? इसका एक ही वजह है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है। इसका एक ही वजह है कि जहां जहां ये सब जहां जहां मैंने कहता एक दूसरे का काम हो रहा है ना, वहां की वो एक एडिफिकेशन करता है, अप्रिशिएट करता है हमेशा एक दूसरे के इमेज को। उसमें से 90+ मैंने कहता बुरा भी हो सकता है, लेकिन 99+ बुरा हो सकता है, लेकिन 1+ पॉइंट को लेकर चलता है, 99 को छोड़ देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी का 99+ अच्छा ही हो, हम उसका एक ही बुराई को लेके दिन रात उसका पीछे लगा रहता है। मीन्स इससे क्या ट्रस्ट बढ़ेगा? इससे बिलीव बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको क्या क्या करना है कि प्रमोशन करने से टीम विल टेक राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला यार ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे राइट दे गया, मुझे करना है। अगर वो मन तो नहीं है लेकिन करेगा, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, इट विल बिल्ड सेंस ऑफ ओनरशिप। लग मन इससे तो अगर प्रमोशन करे, एक दूसरे को अच्छा ही बोलेगा, एडिफिकेशन करेगा, अप्रिशिएशन करेगा, एक दूसरे का वैल्यू बनाएगा, एक दूसरे का अच्छा इमेज रखेगा, तो लोग लगे यार ये तो कंपनी तो मेरा है। आपको लगेगा ना, अरे ये बिजनेस तो मेरा है, किसी का है नहीं। और जब उन्होंने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप लेना शुरू कर दिया, तो सोचो बिजनेस कहां से कहां जाएगा। प्रमोशन करने से इट वुड बी लाइक ग्रेट टीम, ए ग्रेट नेटवर्क। बहुत बड़ा टीम, बहुत बढ़िया टीम बनेगा, बहुत बढ़िया नेटवर्क बनेगा। एंड उससे क्या होगा, ग्रेट टीम रिटेंशन एंड गिव यू पैसिव इनकम फॉर एवर। इससे क्या होगा, बहुत बड़ा टीम मैंने खड़ा कर सकते हो, रिटेंशन कर सकते हो, और आप इसमें से जिंदगी भर पैसिव इनकम कमा सकते हो। ये सिर्फ होगा अप्रिसिएशन। अब हम लोग क्या बोलते हैं, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग ट्यूनिंग नहीं क्या करता, 90% एग्जामिन भी खा जाता है। मन अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, ओनली 2% है, लेकिन उसने 90% एग्जाम एक्साइटमेंट को भी खा जाएगा, 8% टेक्निक को भी खा जाता है, सिर्फ 2% मैंने फाइन ट्यूनिंग नहीं होने की वजह से। तो सोचो, और फाइन ट्यूनिंग होना मतलब, फाइन ट्यूनिंग कैसे बनेगा? ओनली टू द ओनली ड्यू टू अप्रिसिएशन, ओनली बिकॉज ऑफ एडिफिकेशन, only because of keeping value of each other, and that can be possible to the promotion only. तो मैं इसलिए आप सबको बोल रहा हूं, आप अपने अपने जो भी चीज सबसे प्यारा है उसका कसम खा लो आज से, और कसम ले लो, ओढ़ ले लो। एक ओढ़ होता ना, ओढ़ ले लो कि हम अभी से प्रमोशन में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेगा। आप लोग कसम खा लो, अभी मैसेज में डालिए, बिल्कुल कंजूस नहीं करेगा। वो एक मैसेज डालिए, आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल, यस सर रेडी। जोसला मैम ने डाला, और दिखाइए कौन कौन रेडी है, कौन कौन मैंने यहाँ पे बैठा है जो ओके 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 बहुत बढ़िया।
एनपी मैम ने दिया, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप बोलिए कितने लोग कंजूसी नहीं करना चाहता आज के बाद में? यस मेरे में वैसे साहब तो एक एक नंबर दिलदार हो। ओके, अच्छा अच्छा। तो आप लोग बताओ कौन कौन लोग कंजूसी नहीं करना चाहे? सब ने यस 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 लिखो, तब पता चलेगा कि हाँ। और लेकिन लिखने से सिर्फ नहीं होगा, फिर कल देखा तो हम ही सब लीडर को देना पड़ेगा, मैं प्रमोटर लीडर को बोलना पड़ेगा बार बार प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो, तभी प्रमोट किया, फिर बात वही आगे खड़ा हो जाएगा। जो प्रमोट करेगा वही आगे जाएगा, जो प्रमोट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। किसी का भी एक्टिविटीज हो, कहीं पे भी हो रहा हो, वी आर द बेस्ट बेस्ट वे फैमिली, किसी का भी हो, सबका प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ बता दिया, टाइप्स ऑफ बता दिया, टाइप्स ऑफ प्रमोशन बता दिया, किस किस प्लेटफॉर्म पे करना है बता दिया, और इसका रिजल्ट क्या होगा, बेनिफिट्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो देखो, वी हैव टू मेक वैल्यू, कंपनी का वैल्यू बनाए रखिए, अपने बिजनेस का वैल्यू बना रखिए। आपका ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर और एक्टिव अपलाइन, अपलाइन और एक्टिव अपलाइन में बहुत अलग होता है, इसलिए मैं हमेशा एक्टिव अपलाइन बोलता हूं। एक होता है अपलाइन, एक होता है ठापलाइन। अब अगर आप ठापलाइन का वैल्यू बनाएगा, आपका भी वही वैल्यू होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा अपलाइन, एक्टिव अपलाइन का वैल्यू बनेगा, आपका वैल्यू बनेगा। माने टीम, टीम टीम का वैल्यू रखो, बनाओ टीम एक्टिविटीज को वैल्यू बनाओ, टीम का अचीवमेंट का वैल्यू बनाओ, उनका अर्निंग का वैल्यू बनाओ, सिस्टम सिस्टम का मीटिंग ट्रेनिंग एंड इवेंट का वैल्यू बना रखो। तो ये कैसे होगा? अप्रिसिएशन और एडिफिकेशन के थ्रू होगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, मेक वैल्यू ऑफ योर कंपनी, योर बिजनेस, योर लीडर, योर एक्टिव अपलाइन, टीम एक्टिविटीज, टीम अचीवमेंट, टीम अर्निंग, सिस्टम मीटिंग ट्रेनिंग एंड इवेंट। ये कैसे होगा? ये इसका वैल्यू कैसे बनेगा? थ्रू द पार्टिसिपेशन। घर में बैठ के बोलेगा या हम कंपनी का वैल्यू बना रहा है, बिजनेस का वैल्यू बना रहा है, ग्रेट वैल्यू लीडर का वैल्यू बना, एक्टिव अपलाइन का वैल्यू बना, टीम का अचीवमेंट सिस्टम का वैल्यू बना रहा है, बोलने से नहीं होगा ना, आपको आना पड़ेगा। यू हैव टू बी देयर। आपका पार्टिसिपेंट से कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग होता है, इवेंट होता है, जाना है, कुछ भी होता है, एक्टिविटीज में इंवॉल्वमेंट करना है, पार्टिसिपेंट से ही आप लोगों का वैल्यू भी बना सकते हो, अपना भी वैल्यू भी बना सकते हो। और वो कैसे होगा? अप्रिसिएशन और एडिफिकेशन का थ्रू। इसलिए बोला है प्रमोशन इज की टूल्स टू मेक वैल्यू इन एमएलएम बिजनेस। प्रमोशन ही एक ऐसा हथियार है, लिटिल वेपन है, जिसके थ्रू आप अपना वैल्यू बना सकते हो एमएलएम में, एमएलएम बिजनेस में। सो व्हाट आई वांट टू से, वैल्यू करो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला, आप सबको मिला, इस चीज का वैल्यू करो, इसको लेवरेज, प्रमोशन जितने बड़े लेवल पे हो सकता है प्रमोशन को लेवरेज करो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपका बहुत बड़ा क्रिएट ग्रेट नेटवर्क। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको आ पैसिव इनकम फॉर एवर। तो ये था आज का टॉपिक, वाई प्रमोशन। आज मैंने प्रमोशन के थ्रू, वाई प्रमोशन, आप लोगों को जितने भी जानता, जितने भी मैंने अपना प्रैक्टिकली ग्राउंड में रह के किया, मेरा 7-8 ईयर्स का जो बेस्ट वे में जर्नी है, वो जर्नी से मैंने ये सब चीज़ें, मैंने कहीं किताबों से कहीं कहीं से चुरा के नहीं किया। ये सारी चीज़ें मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो चीज़ें ग्राउंड में देखा, इम्प्लीमेंटेशन किया, इसी चीज़ को लेके आप लोग को बता रहा हूँ। और आप सबसे मेरा यही होगा कि मैं ये बोलूँगा, आप लोग प्रमोशन में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। अगर आप प्रमोशन में कंजूस करोगे तो आप इस बिजनेस में एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो फिर आप दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा तो आप इस बिजनेस को छोड़ो। कहने का मतलब, अगर आप प्रमोशन नहीं कर सकते हो तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। दोज पीपल हु थिंक दैट दे कैन रन दिस बिजनेस विदाउट अ प्रमोशन, यू आर लिविंग द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। आप इल्यूजन, आप यू आर लिविंग द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। आप गलत फहमी में बैठे हुए हो, आप गलत फहमी मैंने में हो। तो इसलिए आप सबका गलत फहमी निकालना जरूरी था। इसलिए मैंने आज क्या है, प्रमोशन का सेशन रखा, वाई प्रमोशन। तो मैं दोबारा, मेरा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म है, लेकिन मैं आप दोबारा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। बीजीएस प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट स्टेपा, मैंने ऑलरेडी आगे भी बताया, डेट 6 फरवरी को होगा। टाइम
11:30 AM है, कम्युनिटी मैनेज सेंटर नियर बिजनेस ऑफिस में है। ये दिस प्रोग्राम है मैंने ऑर्गेनाइज अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ कैंपी लोमी में प्रमोटर एंड टू कराचुअर इंक्लूडिंग ईसा कादू में अदर लीडर्स ऑफ सेपा। तो जितने लोगों का टीम सेपा है नियर बाय है, सब अपना टीम को वहां लेके बैठाइए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कीजिए, नए लोगों को भी लेके आइए। मेरा मेरा सेशन ऐसा रहेगा कि नया पुराना दोनों के लिए बी फिटिंग होगा। और मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आऊँगा और उस चीज़ों के बात करूँगा तो मैं आपका बिजनेस मैं कहीं ना कहीं डबल गुना करके जा सकता हूँ। बट यू हैव टू मेक सेटिंग ऑफ योर टीम एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ न्यू पर्सन। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वहाँ पे इतना वो उस प्लेटफॉर्म में कैंपी लोमी मैम जैसा लीडर प्रमोटर टू कराचुअर वो भी रहेंगे। ईसा कादू मैम वो भी को लीडर है, टू कराचुअर है, बहुत बड़ा लीडर है। देखो आप सबको मिलेगा, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उस ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और 7 फरवरी को ईटानगर में है बोला, वो भी कैंपी मैम ने मुझे बताया। वो आप लोग कैंपी मैम से कांटेक्ट कर लो कहाँ होगा और उस हिसाब से आप वहाँ प्रोग्राम बना लो। आई विल बी देयर। और कल का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कल का जो मंडे का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है 7 PM मेरे में बैसा सर का, आप सब मैंने कहा अटेंड कीजिए और मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम प्रमोशन हो सकता है आप लोग अपना लेवल पे कीजिए। पता चलेगा, कल मुझे पता चलेगा रियली आज का जो मेरा ट्रेनिंग था रियली ये सही में सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ। सही साबित भी आप लोग कराओगे, गलत साबित भी आप करोगे। मेरे तरफ से तो मैंने जो भी चीजें था निचोड़ के आप सबका सामने रख दिया। अगर आप इस चीज को नहीं ले रहा हो तो वो आपका चॉइस है। और अगर आप प्रमोशन को रेडी नहीं हो, यू आर इन रॉन्ग, यू विल बी इन अ रॉन्ग चॉइस। आप रॉन्ग चॉइस से आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू द चूज द राइट चॉइस, दैट इज द promotion. So everybody, thanks for attending to this session and take care and everyone, good health and everyone go diamond from best way.